बताइए दोस्तों, क्या दिन आ गए। बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को पलटी मार कह रही है। बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के लिए ऐसे ऐसे पोस्टर्स जारी कर रही है जिसको देखकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे, और आप अपना माथा पकड़ लेंगे इस वीडियो को देखकर। नीतीश कुमार बेचारी जनता जो उनको सुनने के लिए आई थी, उनको सुने बिना जब जाने लगी तो कुछ इस तरह से उनको मना रहे थे कि ऐसा भी क्या बात हो गई। बैठिए, हमको सुनकर जाइए। अरे बाहर काहे भाग रहे हैं सर, उधर जा रहे हैं सर, देख लीजिए। अरे उधर ही कहा जा रहा है, कुछ को हम देख रहे हैं कि कुछ जा रहा है बाहर, तो कोई हमारा बात खराब लग रहा है? तो काहे भाग रहे हैं? रहिए यहीं पर, कौन सी ऐसी बात है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में ऐसे ऐसे खेल देखने को मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे रंग देखने को मिल रहे हैं कि पूछिए मत। चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, उनके बीच में जो रस्साकशी है कहीं खुलेआम हो रही है, कहीं भीतरघात हो रही है, बस चुपचाप करके अंदर हो रही है। सबसे बड़ा खेल तो दोस्तों अमित शाह ने नीतीश कुमार के साथ कर दिया। वो नीतीश कुमार जिनके बिना बिहार की राजनीति में आप टिक नहीं सकते, सरकार नहीं बना सकते, उनकी ऐसी घनघोर बेइज्जती अमित शाह ने कर दी। न केवल बेइज्जती कर दी, बल्कि बेइज्जती करके उस बयान को वापस भी नहीं लिया। अमित शाह ने दोस्तों आज तक के कार्यक्रम में, आप चाहें तो मेरा कल का पहला वीडियो देख सकते हैं, आज तक के कार्यक्रम में अमित शाह ने साफ तौर पर बोल दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो विधायक दल का नेता चुना जाता है, वही मुख्यमंत्री होता है। इनफैक्ट अमित शाह ने तो और बड़ा खेल कर दिया। वो खेल क्या है कि मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, अमित शाह के इस खेल के बाद से, अमित शाह के इस बयान के बाद से पर पूरे सोशल मीडिया में नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी की ऐसी ऐसी बातें वायरल हो रही हैं कि आपको सुनकर और देखकर हंसी आएगी। जैसे दोस्तों देखिए, बीजेपी नीतीश कुमार के लिए क्या लिख रही है। ये बीजेपी का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल दिखा रही हूं मैं आपको, ये देखिए वेरीफाइड है। मैं आपको झूठी खबर नहीं दिखाती, आपको पता है ना। बीजेपी नीतीश कुमार के लिए लिख रही है, पलटी मार पॉलिटिक्स के परेड़ा नीतीश कुमार। हे भगवान, नीचे देखिए, ईमानदारी से गठबंधन धर्म का पालन करके सरकार चलाना नीतीश कुमार, फिर खुद का स्वार्थ देखकर हर बार पलटी मारना। बताइए दोस्तों, बीजेपी देखिए नीतीश कुमार के लिए क्या बात बोल रही है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं, ये भी बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल की ही है। अगर आपको लग रहा है कि ये फेक है तो बिल्कुल भी फेक नहीं है, सच्ची है। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी लिखती है, पलटू कुमार ने बिहार को इन क्षेत्रों में बनाया नंबर 1। नीतीश बाबू ने बिहार को बनाया नंबर 1, अपराध में नंबर 1, कुशासन में नंबर 1, नकली शराब में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, लूट में नंबर 1, हत्याओं में नंबर 1। अब आप कहेंगे कि क्या हो रहा है कुमकुम। इधर अमित शाह ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर किया और बीजेपी नीतीश कुमार के लिए ऐसी ऐसी बातें लिख रही है। तो मैं यहां पर थोड़ा सा कोर्स करेक्ट कर देती हूँ। ये जो नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी का ज्ञान है, ये 2023 का है। तब नीतीश कुमार ने पलटी नहीं मारी थी, वो तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे थे। लेकिन दोस्तों आप देखिए, 2023 से 2025 वक्त ही कितना बदला है। मतलब मात्र 2 साल में आप देखिए नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के कैसे जज्बात बदल गए, हालात बदल गई बिहार की पूरी पॉलिटिक्स। अब बड़ा सवाल हर कोई ये पूछ रहा है दोस्तों कि बीजेपी जो नीतीश कुमार को लेकर इस तरह के ट्वीट करती थी, उसने अब तक अपने ट्वीट डिलीट क्यों नहीं किए। अब घूम घूम कर यही सारी बातें ना सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। और दोस्तों, कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए जो लोग कहते हैं कि वो अभी भी फैसले लेने में सक्षम हैं, अभी भी फैसला नहीं लेंगे तो कब लेंगे। दोस्तों, जो भी अमित शाह ने बात बोली है, लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दी मिसकैलकुलेट कर दी, बहुत जल्दबाजी में बोल दी। मैं तो ये नहीं मानती दोस्तों। अमित शाह ने अगर ये बात बोली तो उन्होंने कैलकुलेट किया होगा। उन्होंने ये बात कैलकुलेट करके बोली, अपने न केवल वोटर के लिए, अपने कोर वोटर, अपने बिहार के सारे कार्यकर्ताओं के लिए, बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी, चिराग पासवान जैसे लोगों के लिए भी, कि आप खुलकर मैदान मारिए। अगर आप अच्छी सीटें ले आते हैं तो आपको सीएम भी बनाया जा सकता है। हालांकि वो सीएम किसको बनाएगी ये सब जानते हैं, अगर सरकार आ जाती है तो। लेकिन ये अमित शाह ने जानबूझ के बोला है सारे घोड़े खोलने के बाद। हाँ, वो अलग बात है कि घोड़े खोलने के बाद अमित शाह सीधे नीतीश कुमार से मिलने चले गए, उनके आगे हाथ वगैरह जोड़ रहे थे, दोनों बैठ रहे थे। लेकिन दोस्तों, बैठने का जरा एक बॉडी लैंग्वेज भी देखिए। अमित शाह नीतीश कुमार के सामने कैसे बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार अमित शाह के सामने कैसे बैठे हुए हैं। राजनीति में बॉडी लैंग्वेज डिकोड करने वाले आजकल टीवी में बहुत सारे सो कॉल्ड एंकर बैठे हुए हैं, तो मुझे लगा थोड़ा सा मैं भी इसको आपको डिकोड कर देती हूँ। दोस्तों, एक बात सच है कि अमित शाह ने क्लियर मैसेज दिया है एनडीए को
अपने वोटर को और नीतीश कुमार को भी कि आपका जो ये खेल है बहुत चल गया। और सच्चाई भी है दोस्तों कि नीतीश कुमार का खेल बहुत लंबा चला है। बहुत ये बात सच है कि नीतीश कुमार ने बिहार में आकर बड़े लेवल पर बदलाव किए हैं, सड़कें बनाई, क्राइम काफ़ी लेवल तक कम किया, महिलाओं का घर से बाहर निकलना आसान हुआ। लेकिन ये बात भी सच है कि उनके राज में आज तक बिहार आर्थिक पैमाने पर जहां था उसमें कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि बदलाव नहीं आए, लेकिन उनके पिछले अगर 10 साल का आप कार्यकाल देखें तो वो पलटी मारने में इतने व्यस्त रहे, जुगाड़ से अपनी कुर्सी बचाने में इतने व्यस्त रहे कि बिहार के पास जो भी संभावनाएं थी वो संभावनाएं वो तलाश नहीं कर पाए। बिहार के लिए वो नहीं कर पाए जो उनके पास मौका था। इसीलिए बीजेपी जो ये बातें बोल रही है ना, ये उसकी खींच है जो आखिरकार निकल रही है। और ये खींच बहुत लंबी है दोस्तों। 20 साल बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, बार बार मुख्यमंत्री बनाया। और कहने वाले ये सच कहते हैं दोस्तों कि सुशील कुमार मोदी, जो कि अब स्वर्गवासी हैं, अब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन सुशील कुमार मोदी जो बिहार में डिप्टी सीएम के तौर पर इतने लंबे टाइम तक नीतीश कुमार के साथ जुगलबंदी करते रहे, दरअसल उनकी वजह से बिहार में कोई बड़ा नेता खड़ा ही नहीं हो पाया। इनफैक्ट सुशील कुमार मोदी भी नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तो थे, लेकिन अपने नाम पर वो क्या बिहार में बीजेपी को बहुत बड़ा जनाधार दिला पाते, वो नहीं कर पाए। इससे क्या हुआ, सुशील कुमार मोदी की कुर्सी तो चलती रही, उनकी जुगलबंदी भी चलती रही, लेकिन नीतीश कुमार के सामने बीजेपी का संगठन नहीं खड़ा हो पाया। अब बीजेपी ये चाहती है कि ये हो जाए, लेकिन ये रातों रात नहीं हो सकता। बीजेपी जिन सम्राट चौधरी या फिर जिन भी नेताओं पर दाव चल रही है, क्या वो इस लायक हैं कि उनको बिहार जैसे राज्य में आप प्रोजेक्ट कर दें? होते तो अब तक बना दिए जाते। हाँ, ये बात भी सही है कि भाई आजकल की जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की, उसमें तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनते हैं, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आप गुजरात में देख लीजिए, मुख्यमंत्री बचे, बाकी पूरी की पूरी कैबिनेट साफ कर दी गई और उसके बाद अगले दिन नया कैबिनेट ने शपथ भी ले ली। तो ऐसा तो बिहार में भी हो सकता है अगर चुनाव जीत जाती है एनडीए। बट पॉइंट ये दोस्तों कि ये सब कुछ तब होगा ना जब एनडीए के पास वो सीटें आएंगी। अभी अगर नीतीश कुमार को आप माइनस कर दें तो एनडीए बीजेपी प्लस चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी 142 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, राइट? तो क्या 100% सीटें आप जीत जाएंगे? बीजेपी तो इतनी सीटों पर ही चुनाव नहीं लड़ रही कि वो अपने दम पर बहुमत ले आए। तो 100% स्ट्राइक रेट तो किसी का नहीं होता ना। अपवाद छोड़ दीजिए आप, क्या बीजेपी 101 सीटों पर 101 सीटें जीत जाएगी? क्या चिराग पासवान 29 की 29 सीटें जीत जाएंगे? क्या कुशवाहा और मांझी सारी सीटें जीत जाएंगे जो उनको दी गई हैं? कुछ तो आप हारते हैं, कुछ में आप क्लोज मार्जिन में हारते हैं, कुछ में बड़े मार्जिन से जीतते हैं, लेकिन वो कोर्स करेक्शन तो होता ही है ना। फिर भी क्या बीजेपी इस बयान के बाद इस ख्वाब में है कि वो नीतीश कुमार के बिना सरकार बना लेगी? हाँ, ये हो सकता है दोस्तों कि अमित शाह ने ये कोर्स करेक्शन कर लिया हो, ये कैलकुलेशन कर लिया हो कि जेडीयू के अंदर वो कौन है जो अपनी पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ वही खेल करने वाले हैं जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया। लेकिन दोस्तों ये सब भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि जेडीयू कितनी सीटें जीत पाती है, बीजेपी कितनी सीट जीत पाती है और यहाँ पर विपक्ष का क्या रोल होता है। दोस्तों विपक्ष के पास ये चुनाव स्वर्णिम मौका है। हालांकि ये बात सही है कि महागठबंधन अपने गतिरोधों से ही बाहर नहीं निकल पा रहा। 6 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर खबर आ रही है कि यहाँ पर महागठबंधन ने एक दूसरे के खिलाफ मैदान में कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ महागठबंधन अब भी सुलझा लेता है तो उसके पास इससे मतलब बढ़िया मौका नहीं हो सकता। सोचिए एक ऐसा दौर जब अमित शाह ठीक चुनाव से पहले नीतीश कुमार के कोर वोटर को, जो ईबीसी है, जो कुर्मी है, जो कोयरी है, जिसको लवकुश कहा जाता है, महिला वोटर जो उनके साथ एकदम इंटैक्ट रहता है, उनको साफ संदेश दे रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब दोस्तों एक तो विपक्ष पर डिपेंडेंट है कि वो इस मामले को भी किस तरह से इनकैश करता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।